नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। एक नया दिलचस्प एपिसोड लिए हम हाजिर हैं, हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेल्लावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। पल्लवी जी, बीते दिनों में जैसे-जैसे मौसम खुल रहा है तो कुछ गेस्ट्स ने इनवाइट किया हुआ था और किसी के यहाँ पर एक गेट टुगेदर था। और एक ऐसा निजी तजुर्बा रहा कि जहाँ पे मैंने एंट्रेंस करते ही उनके फॉयर एरिया में देखा कि एक खूबसूरत जार था। 2 जार थे, बल्कि एक जार ऐसा जिसमें उन्होंने फ्लावर डिस्प्ले किए हुए थे और दूसरा जार उसमें रॉक सॉल्ट नज़र आया मेरे को। और मुझे ध्यान आता है कि बहुत समय पहले आपने रॉक सॉल्ट का वास्तु में किस तरह से अत्यधिक महत्व है, उसका ज़िक्र किया था। लेकिन जब ये चीज़ आँखों देखी होती है, उसके बाद एक मन में बात हुई कि भई ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और इसको क्यों ना एक विषय बनाया जाए। और आज इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं रॉक सॉल्ट, नेगेटिव एनर्जी एंड वास्तु विषय पर। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय है। आजकल लोग जो वास्तु के टिप्स को अप्लाई करने के लिए मार्केट में तरह-तरह की चीज़ें जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती है। उसकी शुरुआत कैसे होती है? उसका एक्चुअल शास्त्रोक्त ग्रंथों के अनुसार तात्पर्य क्या है? धीरे-धीरे करके मार्केट में जो चीज़ें मिलती है, उसमें से आप सही गलत की पहचान कर सको और प्रोडक्ट्स को राइट जगह पे राइट प्लेसमेंट और राइट पोजीशन से रख सको ताकि आपका जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाए, आपको पूरा फायदा मिले। यही पर्पस से हम वास्तु लिविंग में लगातार कोशिश करते हैं कि आपको अलग अलग टॉपिक के माध्यम से आपके घर में आसपास की साज सजावट, इंटीरियर डेकोरेशन, लॉट सिलेक्शन, स्लोप, डायमेंशन, वास्तु के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सके। तो सोल रॉक जो है वो नेगेटिव एनर्जी के लिए लोग रखते हैं, ये उनका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। बहुत सारे लोग शायद हो सकता है शौक के लिए रखते हैं, लेकिन मेजोरिटी लोग जो होते हैं वो सोल रॉक सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए रखते हैं। हिंदू रिलीजन के हिसाब से जब कभी किसी भी व्यक्ति के घर में कोई भी डेथ होती है, नेचुरल डेथ है, एक्सीडेंट डेथ है, कोई भी तरह की डेथ होती है, तो उस वक्त घर में सबसे ज्यादा मायूसी छाई होती है, सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। वास्तु और फंग शुई के अनुसार जो यिन एनर्जी है, यिन एनर्जी जो होती है वो आदमी को कई बार जो नेगेटिव एनर्जी का भी एक प्रकार होती है, अगर वो सैड या दुखी फेस में होती है तो यिन एनर्जी घर में बहुत ज्यादा फैल जाती है। तो उस कंडीशन में लोग दुखी होते हैं, मायूस होते हैं, रोते हैं। पूरा इन्वायरमेंट जो होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है और घर में आप कह सकते हो कि घर का जो हर कॉर्नर होता है उसमें एक उदासी छाई होती है। आदमी की एक कहते हैं ना कि उसका जब अपना कोई चला जाता है तो वो टफ जो वो टाइम जो होता है उनके लिए सबसे ज़्यादा टफ होता है। तो हिंदू रिलीजन के अनुसार जब पूरे घर का एटमॉस्फेयर इस तरह का हो तो उस वक्त होने वाली कुछ नेगेटिव एनर्जी के लिए बहुत सालों पहले हिंदू शास्त्रोक्त ग्रंथ, जिसमें आप शिव पुराण और गरुड़ पुराण में ये बात पढ़ सकते हो, वहाँ पे ये बात मेंशन की गई है कि भैया जब घर में डेथ हो जाती है और जो डेड बॉडी की पोजीशन होती है वहाँ पे उसके राइट और लेफ्ट कॉर्नर में या फिर घर के जिस कोने में आपने डेड बॉडी को रखा हुआ हो वहाँ पे आपको सोल्ट रॉक का प्रयोग करना चाहिए। ये हिंदू शास्त्रोक्त ग्रंथ कहते हैं। सोल्ट रॉक का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि सोल्ट रॉक उसको बोलते हैं जो कच्चा सोल्ट होता है, जिसमें कोई आजकल जो हम खाना खाने के लिए जो पेस्चराइज सोल्ट यूज करते हैं उस तरह का नहीं होता है। बिल्कुल आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि रॉ सोल्ट होता है। तो उसका पर्पस होता है कि नेगेटिव एनर्जी को खींचना। और भी बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है लेकिन सोल्ट रॉक उसमें अहम होता है। जब डेड बॉडी की विदाई होती है, फिनरल होता है, जब वहाँ से सारी चीज़ की क्लीनिंग की जाती है, तब हिंदू शास्त्र ग्रंथ के अनुसार घर के अंदर सोल्ट रॉक से पूरे घर में पोछे लगाए जाते हैं। आप वहाँ पे कह सकते हो कि उससे क्लीनिंग होती है। वहाँ भी पर्पस यही होता है कि घर में नेगेटिविटी जो है उसको रिमूव करने का काम करे। ये ओरिजिनल हिंदू शास्त्रोक्त ग्रंथ से बात शुरू हुई। वास्तु शास्त्र के अंदर जब कभी घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है तो घर के जो चार कॉर्नर्स होते हैं वहां पे एक कांच के कटोरे में भर के सोल्ट रॉक को रखा जाता है। यहाँ तक जो मैं आपसे बातें करी हूँ इसमें रियल
सोल्ट रॉक की बात होती है। फिर धीरे धीरे हम लोग मॉडर्न दुनिया में आए, अलग अलग चीज़ों के प्रयोग के अनुसार लोगों ने गिफ्ट आर्टिकल चीज़ें बनाना शुरू किया। अब जो सोल्ट रॉक आप रखते हो और जो हिंदू शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वास्तु शास्त्र में जिस सोल्ट रॉक के बारे में बात की जाती है, उसको हर महीने में बदलना होता है। हर 1 महीने में उसको किसी भी प्लास्टिक बैग में डाल के घर के ट्रैश बिन में ना डालते हुए बाहर जाके आपको वहाँ पे उसको फेंकना पड़ता है। तो एक आपके लिए एक एक्टिविटी बन गई कि आप अगर आप रखते हो, अगर आप उसका प्रयोग करते हो तो आप उसको बदलना पड़ेगा और फ्रेश रॉक को आपको रिफिल करना पड़ता है। तो धीरे धीरे उस बात की घूम फिर के कंफर्ट लेवल लोगों के आ गए। तो लोगों ने सोचा कि ये बार बार बदलने के बजाय हम सिर्फ एक सोल्ट का लैंप रख देते हैं। उसके ऊपर भी कई बार सॉल्ट होता नहीं है, लेकिन खाली एक फाइबर बॉडी का, प्लास्टिक या फाइबर बॉडी का उसके ऊपर एक कवर होता है, उसके अंदर एक लैंप होता है और उसमें कई बार सोल्ट का सिर्फ एक सेंट होता है, परफ्यूम होता है, सोल्ट की सिर्फ एक खुशबू होती है, बट एक्चुअल सॉल्ट नहीं होता है। तो यहाँ से शुरुआत हुई सॉल्ट रोक की। अब धीरे धीरे ये बात इतनी प्रचलित हो गई, मेंटेन करना बहुत आसान है। आपने लिया और आपने कमरे में रख दिया और आपने उसको ऑन कर दिया, ना आप बदल रहे हो, ना आप उसको उठा के फेंक रहे हो, आपको मालूम भी नहीं है कि आप इसका पर्पस क्या यूज़ कर रहे हो। आजकल मैंने काफ़ी घरों में देखा है कि लोग बिना सोचे समझे हर कमरे में जाके सोल्ट रॉक रख देते हैं। काफ़ी सीनियर सिटीजन और बुजुर्गों को मेरा कुछ टाइम पहले मिलने का मौका मिला, तो मैंने वहाँ पे भी देखा कि आदमी जैसे जैसे एक उम्र के पड़ाव के नीचे, उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उनको लगता है कि भैया धीरे धीरे मेरी अच्छी हेल्थ रहे, मेरी घर में नेगेटिविटी ना रहे, मैं इतनी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकता, मैं पॉजिटिव एनर्जी को इन्हांस करने के लिए जो छोटी छोटी टिप्स है वो अप्लाई नहीं कर सकता, मैं सोल्ट रॉक को ला के रख देता हूँ। तो इस तरह से सोल्ट रॉक की शुरुआत हुई। तरह तरह के सॉल्ट रॉक अगर आप गूगल करोगे तो आपको मार्केट में तरह तरह की चीज़ें मिलेगी। उसमें कई बार कोई छोटे से कटोरे में, यानी कि बॉल के अंदर लैम्प के फॉर्मेट में, छोटे छोटे रॉक की फॉर्मेट में फाइबर के बने हुए पीसीस होते हैं, उस तरह के मार्केट में मिलते हैं। बड़े से सॉल्ट रॉक मिलते हैं। यहाँ पे बात ये आती है कि जो एक्चुअल पर्पस था शास्त्रोक्त विधि के अनुसार, उसको एक नया रूप दे दिया गया, उसका एक मॉडर्न वर्जन आ गया जो उस कॉन्सेप्ट से बहुत दूर दूर तक है। बात वही है कि सोल्ट रॉक रखा जाता है नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है, जिस चीज़ों के माध्यम से, जिस सोल्ट रॉक के माध्यम से वो नेगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब करना है, वो पूरा बदल गया। और तरह तरह के मार्केट में सोल्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने अपनी अपनी प्रोडक्ट को लेबल का नाम देके अपनी अपनी कंपनी के नाम से वो सोल्ट रॉक को मार्केट में रख दिया। तो अब धीरे धीरे हो गया कि जो इंडिया में वास्तु कंसल्टेंट है, मंदिर में प्रिस्ट है, वो लोग भी लोगों को सजेस्ट कर देते हैं कि आप एक काम करो ना, एवरीडे सोल्ट को लाके कहाँ बदलोगे, जाके आप सोल्ट रॉक को रख दो। तो या तो किसी के सजेशन से या अपने खुद के सोच विचार से खुद ही लोगों ने अप्लाई करने शुरू कर दिए। अब यहाँ पे बात हम करते हैं वास्तु दोष और सोल्ट रॉक की। पर्पस बहुत अच्छा था, सही था और बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से अप्लाई करने से लाभ दे था, लेकिन जिस तरह से लोगों ने अप्लाई किया, उस तरह की कंडीशन में वास्तु दोष कैसे बनता है, क्यों बनता है और सही तरीके से आप कैसे अप्लाई करोगे, ये तीनों बात हम आगे चल के इस प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया और पल्लवी जी यही आपकी और वास्तु लिविंग की विशेषता है कि लोग देखिए बात करते हैं उसका तर्क क्या है मतलब उसके साथ जुड़ने की वजह क्या है ये जब आप बता देते हैं लोगों को और वास्तु आप अक्सर ये कहती आई हैं कि भाई एक विज्ञान से जुड़ा विषय है उसको अगर आप समझ लें तो फिर आप उसको अपनाने में देर नहीं लगाते और यही मेरा आपसे पल्लवी जी एक सवाल भी था कि सॉल्ट रॉक है, उसका नेगेटिव एनर्जी के साथ किस तरह से ताना-बाना बना हुआ है? थोड़ा ये भी गाइड कीजिए हमें। जैसे कहते हैं कि नमक जो होता है, वो कुछ ना कहते हुए भी अपने आप में उसका एक ऐसा वजूद है कि अगर वहाँ पे किसी भी चीज़ में, खाने से लेकर हर चीज़ में जहाँ पे भी सोल्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे अगर उसको नहीं रखा जाता है, तो उसके बिना सारी चीज़ें आप डाल दो, सब कुछ अधूरा रहता है। आजकल मार्केट में तरह तरह के सोल्ट आते हैं। बहुत सालों पहले जब पुराने ज़माने में इस तरह के वेद ग्रंथों का जब निर्माण किया गया, तब इतने सारे सोर्सेस उपलब्ध नहीं थे, इतना सारा गूगल नहीं था, लोगों के पास अलग अलग तरह की चीज़ें नहीं थी। लेकिन सोल्ट ऐसा था कि आसानी से मिल जाता है, कहीं से भी मिल सकता है, कोई भी आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है।
आप जहाँ कहीं कोई भी जगह पे उस ज़माने के अंदर भी अगर आप अपने ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, जहाँ पे आप अपने खाने-पीने की चीज़ों को ढूँढते हो, तो आपको सोल्ट रॉक आसानी से मिल जाता है। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट ये है कि जहाँ पे बात नमक की होती है, जहाँ पे बात सोल्ट की होती है, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, बहुत सारे कम लोगों को शायद ये बात मालूम होगी कि हिंदू रिलीजन में, भागवत में, कृष्ण भगवान जब अपनी रानियों के साथ बैठे थे, रुक्मणी, सत्यभामा सारे लोग वहाँ पे बैठे थे। तो कृष्ण भगवान को पूछा गया कि रुक्मणी को आप किसके साथ संबोधित करोगे? तो उन्होंने कहा मैं उनको नमक के साथ संबोधित करूँगा। और अच्छा, सत्यभामा को जब पूछा गया, तो सत्यभामा को कहा गया कि मैं इसको गोल्ड के साथ संबोधित करूँगा। तो इस दोनों बातों का डिफरेंट, रुक्मिणी जी कृष्ण भगवान की सबसे पहली पटरानी थी और सत्यभामा जी जो थे वो सातवीं पटरानी थी। तो ये बात सुन के सत्यभामा जी अपने आप को फूले नहीं समाये, बड़ा प्राउड फील किया। रुक्मिणी जी बहुत उदास हो गए। उनको लगा मैं भगवान के लिए इतना करती हूँ, इन्होंने मेरे को नमक के साथ संबोधित किया। जैसे आपने सवाल पूछा कि नमक ज़रूरी क्यों है, तो उनको इस बात से बड़ा दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद कृष्ण भगवान ने देखा कि वो बहुत नाराज है, उन्होंने इस बात को दिल से लगा दिया है, कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने घर में पृष्ठ को, सब ब्राह्मणों को इनवाइट किया खाना खाने के लिए। जब सब लोग आ गए, जानबूझ के खाने का टाइम था उसको विलंबित किया गया, लेट लेट डिले हो गया, सब लोग बहुत भूख से वो हो गए थे, विचलित हो गए थे, सबको था जल्दी खाना मिल जाए। तो उन्होंने चांदी की थाली में सारे ब्राह्मणों को बुला के वहाँ पे बिठा दिया। बैठने के बाद खाना पिरसने के बजाय वहाँ पे उनको सबको गोल्ड का पीसीस दे दिया। वो इतने ज़्यादा विचलित हो गए थे, बहुत देर तक खाना नहीं आया था। खाने का काम खाना ही कर सकता है। तो सब लोग एकदम नाराज़ हो गए, खड़े हो गए और बोला कि आप सिर्फ दक्षिणा देना चाहते हो, खाने की बात हुई थी, पहले खाना देना चाहिए, फिर गोल्ड की बात हो सकती है। हम गोल्ड खा तो नहीं सकते ना। तो भगवान ने कहा कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, आप क्यों नाराज़ हो? बोले भैया पहले खाना खाना है, उसके बाद आप दक्षिणा दे सकते हो। सत्यभामा जी वहीं पे थे और रुक्मिणी जी भी वहीं पे थे। पूरी बात सुन के रुक्मिणी जी पल भर में समझ गए कि ये सिर्फ मेरे को लेसन लेना है, मेरे को सीखना है। और उन्होंने तुरंत जाके किचन में जाके पूरा खाना लेके सारे ब्राह्मणों को परोसा और भगवान के पास जाके उन्होंने क्षमा मांगी। और ये भागवत में इस बात को बहुत डिटेल में संबोधित गया है। शंकर भगवान की बेटी जो थी, जिसको हम ओखा बोलते हैं, उसको नमक का प्रतीक माना जाता है। तो हिंदू रिलीजन के हिसाब से सोल्ट को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि वो एक ऐसा स्वाद है कि अगर उसको किसी भी चीज़ के अंदर सही मात्रा में ना मिलाओ तो वो पूरी चीज़ को बदल देता है, वो किसी के साथ मिक्स नहीं होता है, हर चीज़ को उसके अंदर मेल्ट होना पड़ता है। तो नमक का अपना प्रतीक है कि नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए। समंदर का पानी जो है पूरा खुला है, सारे समंदर के पानी अगर आप देखते हो तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि 70% आपके बॉडी में जो भी वाटर है वो भी सोल्ट वाटर है, और जो पृथ्वी के ऊपर वाटर है वो भी सोल्ट वाटर है। तो हमारे पूरे शरीर के अंदर भी नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ये आप साइंस से भी समझ सकते हो। तो नमक का हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में और हमारे घर में और हमारे धर्म ग्रंथों में एक अनोखा महत्व है। और नेगेटिव एनर्जी के लिए जब आप सोल्ट रॉक को रखते हो तो उसमें वो क्वालिटी है कि वो आसपास के इन्वायरमेंट में से, एयर से, वो नेगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। 30 दिन के बाद अगर वो नमक को आप देखोगे तो वहाँ पे आपको मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे वेट पूरा गीला दिखाई देगा। आपको उसको थ्रो करना है, फ्रेश नमक को आपको वहाँ पे बदलना है, क्योंकि सोल्ट एयर के साथ मिलके अपना काम करता है। जब आप प्लास्टिक की कोई चीज़ को रखते हो और वो एयर के साथ मिक्स नहीं हो सकती, खुशबू होती है नमक की लेकिन वो एक्चुअल सोल्ट रॉक नहीं है, तो पर्पस जो होता है वो बदल जाता है और आप उसका लाभ नहीं उठा पाते। पल्लवी जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने पौराणिक कथा से जुड़ा जो उसका महत्व है वो भी बताया और आधुनिक दौर में उसको प्रयोग में किस तरह से लाया जा सकता है नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, ये हम आपसे समझेंगे ब्रेक के उस पार। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से पहले बहुत दिलचस्प जानकारी आपकी ओर से और बातचीत आकर के थमी थी। एक और तो आपने पौराणिक जो कथा जुड़ी हुई है, जो महत्व जुड़ा हुआ है उसके साथ, उसके बारे में बताया। लेकिन आधुनिक दौर में लोग नेगेटिविटी को दूर करने के लिए रॉक सॉल्ट को ले तो आते हैं घर में, लेकिन उसको कहाँ रखना है, किस तरह से रखना है, ये शायद समझ नहीं पाते और बहुत से लोग
उसको क्रिस्टल फॉर्म में छोटा-छोटा ले आते हैं, कुछ लोग उसको सॉलिड ब्रिक फॉर्म में भी ले आते हैं, यानी बड़े-बड़े चंक्स होते हैं और फिर उसको रखते हैं। सही क्या है, वो गाइड कीजिए हमें। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आप एवरी मंथ अपने घर में सोल्ट रॉक से क्लीनिंग कर सकते हो, वाइप्स कर सकते हो, आप वहाँ से अपने घर को क्लीन करवा सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि घर के अंदर पर्टिकुलर कुछ ऐसे कॉर्नर्स है, घर में बीमार व्यक्ति ज़्यादा है, या आपको लगता है कि आपके घर के अंदर कुछ कॉर्नर्स ऐसे हैं जहाँ पे डार्क ज़्यादा रहता है, वहाँ पे लाइट और एयर सर्कुलेशन का आना जाने की व्यवस्था नहीं है, विंडो नहीं है, वहाँ पे कोई भी तरह की बेसमेंट में आपकी कोई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल कमर्शियल बनी हुई है और वहाँ पे आपको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है, तो उस तमाम कंडीशन में आप सोल्ट रॉक का बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा कि वो एक्चुअल सोल्ट रॉक होना चाहिए, उसको कांच के कंटेनर में भरना है और वो सेरामिक कंटेनर नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट कांच का कंटेनर होना चाहिए। और आप उसको घर के या बिजनेस के चार कॉर्नर में जब रखते हो तो विजिबल हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन वो बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, उसको एवरी मंथ बदलना पड़ता है। हुँ, हुँ। अब ये शुरुआत कैसे होती है, मैं आपको एक अपना केस स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कुछ दिनों पहले मैंने मियामी नेपल्स में एक क्लाइंट का कंसल्टिंग किया। उन्हें सोल्ट रॉक का शौक था, उनको उनका पर्पस नहीं मालूम, उन्हें खाली शौक था। तो उन्होंने बहुत सारे लिए थे, उन्होंने हर कमरे में लगा दिए थे। जब कंसल्टिंग हुआ, मैं बिगिनिंग से उनकी प्रॉपर्टी देख रही थी, घर से हमने शुरुआत की थी फॉर एरिया से, एक एक करके हम सारे कमरे देख रहे थे। एक दो कमरे में देखा, फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे देखा कि इन्होंने हर कमरे में लगा रखा है। तो फिर मैंने उनको सिंपल सवाल पूछा कि पर्पस क्या है, आप इतने सारे लगा क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा मुझे अच्छा लगता है, और किसी ने बोला कि सोल्ट रॉक जो होता है वो हेल्थ के लिए बड़ा फ़ायदा करता है। तो मैंने कहा किसने कहा? बोले मेरे दोस्त ने कहा। तो कई बार हम सुनी सुनाई बातों से कुछ ऐसी चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जिसका एक्चुअली कोई तात्पर्य नहीं होता है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले जो फ़िलहाल हेल्थ इशू हो गया और आपका जो एक्सीडेंट हो गया और आपने जो मुझे बुलाया यहाँ पे, उसकी वजह भी सोल्ट रॉक है। तो उन्हें बड़ी हैरानी लगी, बोले कैसी बात करते हो, सोल्ट रॉक तो अच्छा होता है। मैंने कहा सही है, लेकिन इसके साथ साथ वास्तुशास्त्र के एक नियम को समझना पड़ेगा। जब आप घर में वाटरफॉल लगाते हो, सोल्ट रॉक लगाते हो, फायर लैंप लगाते हो, विंड चाइम्स लगाते हो, तो वो तमाम चीज़ों की वजह से कुछ ना कुछ जाने अनजाने में मोशन क्रिएट होता है। वाटरफॉल से पानी की आवाज़ आती है। सोल्ट रॉक में अगर लैंप लगा हुआ है तो कांस्टेंट वो लाइट्स वहाँ पे चालू रहेगी। अगर आपने टेबल के नीचे इधर उधर सब जगह पे रखा है तो वो नॉन स्टॉप वहाँ पे कंटिन्यूस लाइट रहती है, जिसकी वजह से मोशन क्रिएट होता है। वास्तु में सोल्ट रॉक नेगेटिव एनर्जी को निकालने का काम करता है, लेकिन अपनी खुद की उनकी डायरेक्शन है, उनकी अपनी कुछ वजह है। लेकिन अगर आप हर कमरे में जाके इस चीज़ को बना देते हो, तो 2026 के हिसाब से अगर देखने चाहते हो तो साउथ इज द वर्स्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट इज द वर्स्ट डायरेक्शन। वो दोनों दिशाएं फिलहाल 2026 के अनुसार अच्छी नहीं है। वैसे ही हर साल के बदलते हुए साल के दौरान कुछ दिशाएं ऑस्पिशियस होती है, कुछ दिशाएं इनऑस्पिशियस होती है। जब आप इस तरह की चीज़ों को रखते हो जिससे मोशन क्रिएट होता है, तो आपको उस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि आपने उसको कहाँ रखा है। अगर आप विदाउट कंसल्टेंट रखते हो तो अपने हिसाब से जहाँ आपका मन होता है आप रख देते हो, तो उससे गलती से मोशन क्रिएट होता है। मेरी क्लाइंट जिसको मैं मिलने गई थी उनके साथ भी कुछ ऐसा ही, उन्होंने हर कमरे में सोल्ट रॉक का लगा रखा था। और कुछ जगह पे तो उन्होंने कॉन्सर्ट टेबल के नीचे, जब मेरी इनसे डिटेल में बात हुई तो कुछ जगह पे उन्होंने बेड के नीचे से ऊपर करके मेरे को बेडशीट हटा के बताया कि मैंने इसके नीचे भी रखा हुआ है। तो आप बिना सोचे समझे हर चीज़ की हर जगह पे इस तरह की चीज़ों को रखते हो, तो उससे गलती से कुछ ऐसी दिशाओं में मोशन क्रिएट हो जाता है जो उस साल के वास्तु के अनुसार नहीं होना चाहिए। 2026 के वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार अगर आपकी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपने किसी भी चीज़ से मोशन साउथ यानी दक्षिण दिशा, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में किया है, तो जिस चीज़ का आप लाभ उठाने के लिए उससे मोशन क्रिएट करते हो, चाहे सोल्ट रॉक हो, चाहे वाटरफॉल हो, चाहे विंड चाइम्स हो, या कोई भी ऐसी चीज़ फायर लैंप हो, या जो आपको लगता है कि इससे मोशन क्रिएट होता है, वो चीज़ अगर आपने वहाँ पे रखी है तो उसका फ़ायदा नहीं लेकिन नुकसान 101% होगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस हो गया, वहाँ पे उन्होंने साउथ और साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में जहाँ जगह मिली सब जगह पे रखा था। हमने सारे सोल्ट रॉक निकाले, यहाँ पे देखा तो सोल्ट रॉक के अंदर भी एक्चुअल सोल्ट रॉक नहीं था, यही फाइबर बॉडी के डेकोरेटिव मार्केट के पीस थे। मैंने उनको पूरी बात समझाई जो मैंने आज आपके प्रोग्राम के माध्यम से समझाई।
उन्होंने सारे उठाए, पैक किए और उसको जाने दिए। तो अगर आप सोल्ट रॉक को रखना चाहते हो तो एक्चुअल सोल्ट, जिसकी कोई कॉस्ट भी नहीं है, सिर्फ आपको मेहनत है कि हर महीने में एक बार बदलना पड़ेगा, लेकिन सही दिशा में अगर आप सोल्ट रॉक रखते हो तो नेगेटिव एनर्जी हटाने का काम करता है। अगर आपके पास कोई ऐसा क्रिएशन है जिससे सोल्ट रॉक के साथ साथ आप वहाँ पे और भी कोई चीज़ से मोशन क्रिएट करते हो और साथ में आपको सोल्ट भी लगाना है, तो वास्तु के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आप उन दिशाओं में रख सकते हो जो उस साल के अनुसार दिशा जो है वो सही हो। या किसी बीमार व्यक्ति के कमरे में रखा हुआ हो आपने, तो वहाँ पे भी कंपास से आपको डायरेक्शन देखनी है। अगर आपके घर का कोई भी फैमिली मेंबर बीमार है और अगर आपने वहाँ पे सोल्ट रॉक रखा है और उनका बेडरूम साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में बना हुआ है, तो 2026 के वास्तु के अनुसार वहाँ पे सोल्ट रॉक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी पल्लवी जी। एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आपसे जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है। टिप ऑफ द वीक क्या है? आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वास्तु के टिप्स आपको देना चाहूँगी। मैंने काफ़ी घरों में देखे हैं कि लोग घर और बिजनेस में अपना जो सेफ बॉक्स होता है उसके ऊपर सोल्ट रॉक को रख देते हैं, ताकि उनको लगता है कि लक्ष्मी जी जो है वो आसानी से आएंगे और हमारे जो खर्चे हैं वो कंट्रोल में हो जाएंगे। एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी तरह के सेफ बॉक्स, चाहे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, उसके ऊपर आपको सोल्ट रॉक को नहीं रखना चाहिए। और जिस साल जो दिशा अच्छी है उसके अनुसार 2026 में आपको सोल्ट रॉक का प्रोग्राम सुन के अगर अपने घर और बिजनेस के लिए रखना हो, तो आप एक्चुअल सोल्ट रॉक लेके कांच के कटोरे में आप अपने घर के नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में, ईस्ट यानी पूर्व दिशा में, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा में, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में और नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा के अंदर आप उसका प्रयोग जरूर कर सकते हो। और साल के बदलने के साथ ही आपको उसकी पोजीशन भी चेंज करना पड़ेगा और एवरी मंथ आपको उसको क्लीन सोल को रिफिल करके रखना चाहिए। पल्लवी जी, जैसे आप समझा रहे थे कि काँच के बोल में या काँच के फ्रेंड्स, कोई ऐसा यूटेंसिल वेस्ट हो सकता है, उसमें उसको रखें। मुझे ध्यान में आता है कि जब मैंने शुरुआत में कहा कि कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया, किसी के यहाँ गया, मैंने देखा कि उन्होंने काँच के नहीं, लेकिन उन्होंने एक ब्रास का एक जार था, बहुत खूबसूरत था, अब उसमें रखा हुआ था। तो अगर आपने किसी ऐसे हेवी मेटल के डिस्पेंसर में या कहूँ एक डिस्प्ले की कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें रखा हुआ है रॉक सॉल्ट को, तो क्या वो उचित है या नहीं? एक तो ये समझना चाहूँगा। दूसरा ये भी मैंने नोट किया था कि उन्होंने उसे बाकायदा किसी हाइट पर या किसी चीज़ के ऊपर नहीं रखा हुआ था, उन्होंने उसको फ्लोर में रखा हुआ था। वो भी मैं आपसे समझ लूँ कि क्या ऐसी चीज़ को फ्लोर में एंट्रेंस डोर के वहाँ रखना चाहिए या नहीं? सबसे पहले नमक यानी कि सोल्ट का जो स्वभाव है वो आप किसी भी तरह के मेटल कंटेनर में नहीं रख सकते हो, उससे उसको छंक लग जाएगा। जब हम अपने घर में भी खाना बनाने के लिए जब भी सोल्ट को रखते हैं तो हमें उसके लिए कोई ग्लास कंटेनर या प्लास्टिक कंटेनर रखना पड़ता है, हम स्टील के अंदर या मेटल में नहीं रख सकते। तो सोल्ट रॉक जो होता है वो कोई भी तरह के मेटल के कंटेनर में, ब्रास, कॉपर, एल्यूमिनियम, किसी भी चीज़ में आप नहीं रख सकते हो। ग्लास कंटेनर इसलिए रखा जाता है कि वहाँ पे उस केमिकल, सोल्ट अपने आप में एक तरह का केमिकल ही है, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं आता है। और रही बात कि जब आप उसका उपयोग करते हो, तो अगर आपने मेन एंट्रेंस डोर के पास रखा हो, तो मेन एंट्रेंस डोर के आसपास राइट या लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर में डोर, जो डोर फ्रेम होती है जिसको आप दरवाजे की बार साहब बोलते हो, तो मेन डोर फ्रेम के राइट लेफ्ट को सोल्ट रॉक को नहीं रखा जाता है। लेकिन उस कमरे के फॉयर एरिया में अगर आपको लगता है कि बहुत नेगेटिविटी है, लाइट नहीं आती है, पूरा अंधेरा है, मेरे घर की एंट्री ऐसी है या मेरे बिजनेस की एंट्री ऐसी है कि यहाँ पे सनलाइट प्रॉपर नहीं आती है, तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे सोल्ट रॉक को रख सकते हो। लेकिन वो डोर के पास ना सही, उस कमरे में हो सकता है। काफ़ी सारे लोग नॉर्थ ईस्ट दिशा में अगर टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था हो, तो वहाँ पे भी टॉयलेट की जो पीछे की जो शीट होती है, डब्ल्यूसी की, वाटर क्लोजेट के पीछे जो उसकी पानी की टैंक होती है, उसके ऊपर कांच के कटोरे में भर के लोग सोल्ट रॉक को रखते हैं। सोल्ट रॉक और पिरामिड एक दूसरे के साथ नहीं रख सकते। मैंने ऐसे
काफ़ी केस देखे हैं कि कुछ लोगों ने अपने घर के बाथरूम की रेमेडी और रेक्टिफिकेशन के लिए पिरामिड के बहुत सारे स्ट्रिप्स लगा रखे थे, उसके साथ सोल्ट रॉक लगा रखे थे, दो तीन चीज़ें और डाल रखी थी। तो कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ नहीं रखी जाती। पिरामिड जो है वो फायर एनर्जी क्रिएट करता है, सोल्ट जो है वो फायर एनर्जी के साथ नेगेटिव इफेक्ट करता है। तो सोल्ट रॉक का प्रयोग सिंपल, कुछ अगर आपको नहीं मालूम हो तो आप आसानी से इतना कर सकते हो कि आप कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर में भर के रख दीजिए, और जहां आप इसका प्रयोग करते हो उसके आसपास और कोई भी तरह की एनर्जी की चीज़ या और कोई भी रेक्टिफिकेशन अगर आपने रखा है तो आपको अपने वास्तु कंसल्टेंट की सलाह लेनी चाहिए, या सभी से दूर रखकर सिर्फ सॉल्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या ग्लास के जार में सॉल्ट को डाल के फ्लोर पे रखा जा सकता है? आप फ्लोर पे रख सकते हो, क्योंकि सोल्ट रॉक जो होता है वो ग्राउंड लेवल पे ही ज़्यादातर लोग रखते हैं। हाइट पे भी रख सकते हो, लेकिन अगर हाइट में रखा है तो आपकी जो 2 से ढाई फीट की टेबल की हाइट होती है उतना ही होता है, बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं रखा जाता है। तो जी, सोल्ट रॉक 90% लोग ग्राउंड पे ही रखते हैं। जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। पल्लवी जी, इस तमाम बहुत अच्छी जानकारी के लिए, जो लोगों के मन में एक मिथ्या थी, कंफ्यूजन थी कि भई हम रॉक सॉल्ट को ला तो सकते हैं, और कई लोगों ने, जैसा आपने कहा, कि टेबल लैंप के जैसे भी, फाउंटेन के जैसे भी उसको डिस्प्ले की तरह रखा हुआ है, उसके क्या मायने हैं, और सही मायने में जो रॉक सॉल्ट होता है उसका कैसे लाभ उठाया जा सकता है, ये जानकारी बहुत लाभदायक रही। दर्शकों, आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु वास्तव लिविंग।